नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। नशे का नशा एक ऐसा नशा है जिसके लिए युवा कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, जिसकी ललक उन्हें बर्बादी के कुएं में ढकेल रही है और जिसकी तड़प उन्हें तड़पा रही है और मौत की तरफ ढकेल रही है। लेकिन हैरानी की बात ये कि तमाम तरह के दावों के बावजूद नशे का कारोबार नहीं थम रहा। पुलिस मुस्तैद है, लेकिन बावजूद इसके कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम समझाने की कोशिश करें। फतेहाबाद में नशे की फतेह क्यों फतेहाबाद में फैल रहा है नशे का कारोबार? नशे की गिरफ्त में युवा, जिम्मेदार कौन? क्यों नशा तस्कर हैं बेफिक्र? पुलिस सतर्क, पर क्या पड़ा फर्क? ये 5 सवाल है जो आज फतेहाबाद में फल फूल रहे नशे के कारोबार के बाद उठ रहे हैं। और नशे के मसले को लेकर फतेहाबाद की पूर्व एसपी संगीता कालिया और कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बीच खासा विवाद हुआ था, जिसके बाद संगीता कालिया का ट्रांसफर कर दिया गया। अनिल विज तो यहाँ तक कहते नजर आए थे कि वो नहीं चाहते कि पड़ोसी राज्य की नशीली आबो हवा हरियाणा में दाखिल हो। वो एसपी महोदया उस एनजीओ पर, उस समाज सेवी संस्था पर टूट कर पड़ गई कि आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। आप बताइए, कैसे कोई किसी को आने से रोक सकता है? और जिसकी की शिकायत दर्ज है, और यही उनका आरोप है कि हमें धमकाया जाता है और जो लोग नशाखोरी का काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं कहा जाता। तो इसका मतलब कि आप मेरी मौजूदगी में, मैं मंत्री हूं सरकार का, मैं लोगों की समस्याएं सुनने के लिए गया हूं, और अगर एसपी ऐसे धमकाती है तो इससे तो नशाखोरी करने वालों के हौसले बुलंद होंगे। अगर मैं चुप रहूं तो इसका मतलब तो ये है कि जो शराब बेच रहे हैं नाजायज, जो ड्रग्स बेच रहे हैं, हम किसी भी हालत में नहीं चाहते कि पंजाब की नशीली हवाएं हमारे प्रदेश में प्रवेश करें। हालांकि पुलिस ने फतेहाबाद में नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी की। 22 नवंबर को 4 नशा तस्कर गिरफ्तार। 2 दिसंबर को रतिया में 70 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पड़ोसी राज्य पंजाब से हो रही अवैध शराब की सप्लाई। नशे की चपेट में फतेहाबाद के आधा दर्जन गांव। लेकिन फतेहाबाद में सिर्फ शराब का नशा हावी नहीं है। यहाँ धड़ल्ले से गांजा और स्मैक दिल्ली और पंजाब से सप्लाई हो रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज के युवाओं की रगों में नशा तेजी से घुल रहा है, जो किसी जहर से कम नहीं। और काफी हद तक नशे का नशा युवा पीढ़ी के सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब नशे के काले कारोबार पर पूरी तरह रोक लग पाएगी। फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ जितेंद्र मोगा, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे, हमारे संवाददाता फोनलाइन के जरिए जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, स्थिति यहाँ पर काफी खतरनाक है नशे को लेकर। यह स्थिति काफी खतरनाक है और खासतौर पर फतेहाबाद के जो पंजाब से सटा हुआ इलाका है, हाँ। वहाँ स्थिति काफी और अधिक खतरनाक है और युवा जो वर्ग है वो इसकी चपेट में आ रहा है। जी, आपको क्या लगता है आखिर इस गोरख धंधे के फलने फूलने के पीछे वजह क्या है?
लेकिन वजह की बात की जाए तो नशा तस्कर जो है उनकी जड़ें काफी गहरी हो चुकी हैं और खासतौर पर जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उन द्वारा सूचनाएं लीक करना, इस तरफ जो ध्यान दिया जाना जरूरी है, क्योंकि सूचना पहले ही लीक हो जाती है और नशा तस्कर वहां से निकल जाता है। तो खासतौर पर यही जो मामला सामने आया है उसी से जुड़ा हुआ है। पंजाब के सीमावर्ती इलाके हो गए और फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ का गुरु नानकपुरा इलाका है, स्वामी नगर इलाका है, वहां पर नशे का जो कारोबार है खुलेआम जो है चल रहा है। गांव-गांव में ये जहरीला पाउडर बिक रहा है। खुलेआम युवा जो हैं इसके दबोच में लगातार आ रहे हैं। इनकी तपिश जो है नशे की वो उन तक लगातार पहुंच रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पुलिस प्रशासन बेफिक्र है? खबर है लेकिन काम नहीं किया जा रहा, किया भी जा रहा है तो बहुत ही लचर तरीके से। ये मानेंगे आप वहां मौजूद हैं, एक रिपोर्ट तैयार की है आपने। जितेंद्र जी, पुलिसिया तौर पर क्या उदासीन रवैया बरता जा रहा है? लचर व्यवस्था है? यह लचर व्यवस्था साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 100 रुपए और 50 रुपए के अंदर गांजे के जो पैकेट है वो मिल रहे हैं, जिन्हें सिगरेट में डालकर युवा उसके कस देता है। उसके बाद अगर स्मैक की बात की जाए तो लगभग ये मान लीजिए 3500-3000 रुपए का रेट यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे शहर के अंदर ही वो सप्लाई हो रहा है और खुलेआम आप उसको जाकर ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जब आम आदमी को इस बात का पता है, हमें इस बात का पता है, तो क्या पुलिस को इस बात का पता नहीं होगा? और अगर पता है तो पुलिस उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? वाकई सवालिया निशान लगा। बिल्कुल, ये सवालिया निशान सिर्फ हम ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से भी उठाया गया, जिन्होंने हाल ही में अभी ये कहा था कि पंजाब की जो नशीली हवाएं हैं उसे हम हरियाणा में नहीं आने देंगे। लेकिन फतेहाबाद में ये हवाएं दस्तक दे चुकी हैं और पूरी तरह से फतेहाबाद को अपनी चपेट में ले चुकी हैं। आप बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ, एक बार अपने दर्शकों को सुनाते हैं अनिल विज साहब ने कहा क्या था। बताइए कैसे कोई किसी को आने से रोक सकता है? और जिसकी की शिकायत दर्ज है और यही उनका आरोप है कि हमें धमकाया जाता है और जो लोग नशाखोरी का काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं कहा जाता। तो इसका मतलब कि आप मेरी मौजूदगी में, मैं मंत्री हूं सरकार का, मैं लोगों की समस्याएं सुनने के लिए गया हूं और अगर एसपी ऐसे धमकाती है तो इससे तो नशाखोरी करने वालों के हौसले बुलंद होंगे। अगर मैं चुप रहूं तो इसका मतलब तो ये है कि जो शराब बेच रहे हैं नाजायज, जो ड्रग्स बेच रहे हैं, हम किसी भी हालत में नहीं चाहते कि पंजाब की नशीली हवाएं हमारे प्रदेश में पड़े। तो सुना आपने विज साहब ने किस तरह से ये सख्त संदेश दे दिया था और संगीता कालिया के साथ उनका जो विवाद हुआ था नशे को लेकर की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है पुलिस और आप कैसे रोक सकती है किसी शिकायतकर्ता को, ये अभी हमने आपको सुनाया। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, विज साहब की इतनी सख्ती के बाद भी आपने कोई फर्क देखा है? जो फर्क है जरूर नजर आ रहा है। जो नए एसपी यहाँ पे आई, उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने ये कहा भी हम नशे पर जो हमारा मुख्य फोकस रहेगा। 70 के करीब मामले 2 ही दिन में दर्ज कर दिए गए। अवैध शराब को कुछ हद तक काबू किया गया है, लेकिन जो असल नशा है, मेडिकल नशा हो गया, गांजा हो गया, स्मैक हो गई, उस पर कोई भी लगाम नहीं लग रही है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। जसप्रीत ग्रामीण एक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जसप्रीत जी नमस्कार। जसप्रीत जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी। किस तरह से ये नशा फल फूल रहा है? क्या ऐसा क्यों है कि युवा इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और क्या पुलिसिया तौर पर आप काम देख रहे हैं कि कुछ किया जा रहा है रोकने के लिए? देखिए जी, अभी जो ये बॉर्डर के ऊपर इन्होंने जो लगाए हैं, अभी बैरिकेड्स लगाए हैं इन्होंने, इससे कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। लेकिन जो नशेड़ी जो नशा करने वाले हैं, जो नशा बेचने वाले हैं, वो इनकी फिराक में रहते हैं कि वो कहीं दूसरे रास्ते से जाते हैं। इनके तो आते नहीं इसी रोड पे, तो जो इन्होंने यहाँ से लगाए हैं, जो बैरिकेड्स लगाए हैं, जो वो तो किसी और रास्ते से आते हैं, यहाँ से थोड़ी ना आएंगे। अगर ये लगे हुए हैं तो यहाँ से कौन निकलेगा? हाँ, ये नशा युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है, ऐसे में आप लोग बहुत चिंतित रहते होंगे। जी देखिए जी, चिंता वाली तो बात है ही, जो कि हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल युवा हैं। अभी अगर इस नशे की लत में लगे तो उनकी जो जिंदगी है वो आगे से आगे और खराब ही होगी। जसप्रीत जी, नए एसपी साहब के आने के बाद से कुछ बदलाव महसूस हो रहा है आपको? देखिए जी, कहीं न कहीं ये तो है जी, वो अगर लोगों में डर तो एक बार भय का तो माहौल है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, इतना फर्क नहीं पड़ा है यहाँ पर। भाई ये जो पुलिस वाले हैं ये
साथ ही कहीं ना कहीं मिलके अपना जो है ना ये कारोबार चलवाते हैं इनसे, कहीं ना कहीं इनकी भी मिली भगत है इनके अंदर। पुलिस वालों की भी मिली भगत है। बहुत बड़ा आरोप आपने लगाया जसप्रीत जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो जसप्रीत ने जो कहा है कि पुलिस वालों की भी मिली भगत हो सकती है, हालांकि इन्होंने बैरिकेडिंग लगाकर तमाम कोशिशें जरूर की है नशा रोकने के लिए, लेकिन इस सवाल पर भी बात करेंगे। हमारे साथ समाज सेवी आरसी राठी जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। राठी जी नमस्कार। राठी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? संपर्क टूट गया। रतिया का हाल जान लेते हैं। अशोक ग्रोवर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या हाल है वहां पर फिलहाल हालात नशे को लेकर? मैं आपको बता दूं कि जो नशीले पदार्थों का कारोबार होता है रतिया बॉर्डर एरिया पे, उसमें से पहले जिस तरह शराबबंदी का नाम आता है, सबसे बड़ी जो बीमारी यहाँ पे चली है नशे की वो है मेडिकल नशा जी। पहले मेडिकल नशा मेडिकल स्टोरों पर मिलता था, अब दुकानों पे भी मिल जाता है, चाहे वो किराने की दुकान हो, यहाँ तक कि नाई की दुकान तक भी मिल जाता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर नहीं था, नियुक्ति नहीं थी उसकी। हाँ। अब जब एसपी और स्वास्थ्य मंत्री के बीच विवाद का मामला आया, उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है। छापा कार्रवाई सिर्फ नाम मात्र है। छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, जबकि बड़ी मछलियां जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, प्रशासन की गिरफ्त से बाहर है। जी बने रहिए अशोक जी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। हमारे साथ एक बार फिर समाज सेवी आरसी राठी जी जुड़ गए हैं। राठी जी नमस्कार। नमस्कार। राठी जी, आपको नशे का कारोबार जो फतेहाबाद के इलाके में फल फूल रहा है उस पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय है। एसपी बदल दिए गए लेकिन अभी भी कारोबार जो है वहां पर चांदी काट रहा है। इसमें प्रशासन की मिली भगत है और प्रशासन को चाहिए कि उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। नॉट ओनली फतेहाबाद, हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में फैल चुके हैं ये। इसमें हरियाणा सरकार का एक्शन लेना पड़ेगा, जब ये कारोबार रुक सकता है। युवा वर्ग खासकर इसके चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। जो स्कूली और कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से इस बहला फुसलाकर इस ओर धकेला जा रहा है। कैसे इन्हें इस पतन की ओर जाने से रोका जा सकता है कि ये इस गहरी खाई में ना गिरे? ये पुलिस को इसके लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। हर स्कूल और कॉलेजेस के मोड्स के ऊपर हर जगह जहाँ जहाँ ये नशे का कारोबार होता है उनको रोकना पड़ेगा। पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। पुलिस को मुस्तैद होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राठी जी इस तमाम जानकारी के लिए। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। एक बड़ी खबर इस बीच में आ रही है बल्लभगढ़ से, आप तक पहुंचा है। बल्लभगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, डीजे पर डांस करने को लेकर हुआ विवाद। तो एक और विवाद डीजे पर डांस करने को लेकर। पहले गुड़गांव का मामला सामने आया था और अब ये बल्लभगढ़ से बड़ी खबर। हत्यारा मृतक दोनों पलवल के रहने वाले आदर्श नगर इलाके की घटना। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। शादी समारोह में युवक की हत्या की खबर है बल्लभगढ़ से। आपको बताएं यह हत्या डीजे पर डांस करने को लेकर हुए विवाद के बाद हुआ। इस हत्या को इस विवाद के बाद अंजाम दिया गया। हत्यारा और मृतक दोनों पलवल के रहने वाले। बल्लभगढ़ से ये बड़ी खबर, आदर्श नगर इलाके की यह घटना है जहां पर शादी समारोह में डीजे की धुनों पर लोग थिरक रहे थे और डीजे पर डांस करने को लेकर ऐसा विवाद हुआ जिसने कुछ इस कदर तूल पकड़ा कि एक युवक की हत्या को अंजाम दिया गया। नशे के कारोबार को लेकर हम बात कर रहे थे, इसी पर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुन ओए मेरे यारा, एक्सीएल हम सबका प्यारा। एक्सीएल का हर एक वार गुल्ली डंडे पर सबसे असरदार। एक्सीएल है अव्वल, गुल्ली डंडे का ये सबसे बेहतर। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है।
सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी। बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोसे पर कायम। वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी, सरल और स्पष्ट खबरें। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। नशे का नशा 11 बजे के स्पेशल में इस खास तथ्य को, इस मुद्दे को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि फतेहाबाद, रतिया के तमाम इलाके से होता हुआ हरियाणा के भीतर तक प्रवेश कर गया है। युवा वर्ग इसके चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में इस मुद्दे पर चर्चा करना, बात करना बहुत अहम हो गया था कि कैसे इससे पार पाया जा सकता है। आखिर फतेहाबाद नशे की चपेट में क्यों है? यहाँ पर नशा ने क्यों फतेह किया हुआ है? क्यों फतेहाबाद में फैल रहा है नशे का कारोबार? नशे के गिरफ्त में युवा आ चुके हैं, ये सभी को पता है। प्रशासन, अभिभावक, समाज, पुलिस सब जानते हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी कौन सुनिश्चित करेगा? क्यों नशा तस्कर यहाँ पर इतने बेफिक्र हैं कि खुले में नाकेबंदी के बाद भी ये कारोबार यहाँ पर चांदी काट रहा है, फल फूल रहा है। स्कूल और कॉलेज के खासकर जो बच्चे हैं उनको इसका निशाना बनाया गया है, एडिक्ट बना दिया गया है। इसकी चपेट में युवा वर्ग खासकर ज्यादा है। अभिभावक चिंतित है। एसपी बदल दिए गए, नए एसपी यहां पर आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सख्ती दिखाई, बावजूद इसके यहां पर नशे पर ब्रेक लगना फिलहाल नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है। चूंकि बैरिकेटिंग, तमाम नाकेबंदी के बावजूद जो नशा तस्कर हैं वो अपने काम को अंजाम दे रहे हैं बेफिक्र, किसी का डर भय नहीं है उन्हें। एक बार फिर आपको सुनाते हैं कि अनिल विज साहब ने सख्त स्टैंड लेते हुए नशे पर क्या बयान दिया था। वो एसपी मोहिदा उस एनजीओ पर, उस समाज सेवी संस्था पर टूट कर पड़ गई कि आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। आप बताइए कैसे कोई किसी को आने से रोक सकता है? और जिसकी की शिकायत दर्ज है, और यही उनका आरोप है कि हमें धमकाया जाता है और जो लोग नशाखोरी का काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं कहा जाता। तो इसका मतलब कि आप मेरी मौजूदगी में, मैं मंत्री हूं सरकार का, मैं लोगों की समस्याएं सुनने के लिए गया हूं, और अगर एसपी
ऐसे धमकाती है, तो इससे तो नशा खोरी करने वालों के हौसले बुलंद होंगे। अगर मैं चुप रहूं तो इसका मतलब तो ये है कि जो शराब बेच रहे हैं नाजायज, जो ड्रग्स बेच रहे हैं, हम किसी भी हालत में नहीं चाहते कि पंजाब की नशीली हवाएं हमारे प्रदेश में प्रवेश करें। इनेलो विधायक बलवान सिंह जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, उनसे जानते हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों है। बलवान जी नमस्कार। नमस्कार। फतेहाबाद समेत हरियाणा के तमाम इलाके जो है वो नशे की चपेट में धीरे धीरे, वहां की जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है नशे को लेकर। आपको इसके पीछे क्या आधार नजर आता है? ये वैसे तो पंजाब से सटा हुआ इलाका है हमारा, रतिया साइड फतेहाबाद जिले का एरिया। हाँ। फतेहाबाद के कारण कुछ उस रतिया साइड में सबसे ज्यादा नशे की प्रवृत्ति है और कुछ हमारा टोहाना साइड पंजाब से सटा हुआ है, इसलिए हमारे थोड़ा इसमें दिक्कत आती है। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली, पिछले एसपी मैडम भी उनकी नशे के प्रति पूरी तरह वो संवेदनशील थी, ईमानदार थी, और वर्तमान एसपी भी जिस दिन से आए हैं उसी दिन इन्होंने नशे के खिलाफ एक बहुत भारी मुहिम चला रखी है। और आमजन इस एसपी के भी और पहले वाली एसपी मैडम की कार्य प्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट थे। और इनका आम जनता भी पूरी सहयोग कर रही है। नशा किसी भी समाज के लिए सबसे बड़ी बुराई है। जिस घर में, जिस देश में, जिस प्रदेश में अगर नशे से कोई बच गया तो वो घर हमेशा तरक्की करता है, उन्नति करता है, खुशहाली करता है। तो नशे पे रोक तो लगनी ही चाहिए। यानी कि जो तबादला हुआ संगीता कालिया का वो ठीक नहीं था? नहीं मैडम, संगीता कालिया भी पूरी तरह संजीदगी से काम लग रही थी। ये तो पता नहीं कैसे विज साहब का उनका आपस में होगा, वो समझा नहीं पाई। उन्होंने भी ये कहा था भी मैंने 2500 FIR दर्ज करी है, लेकिन इसके अंदर कानून लचीला है। 3 बजे हम पकड़ते हैं, 4 बजे वो जुर्माना भर के और 5 बजे फिर वो तस्कर शुरू कर देते हैं। इसमें थोड़ा कानून में संशोधन करना चाहिए। उनको हफ्ते 10 दिन की, महीने की सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर 1 महीने आदमी जेल में रहेगा तो शायद वो 2 बार सोचेगा दोबारा मैं शराब बेचूं या ना बेचूं। लेकिन कानून लचीला है। मैडम भी कार्रवाई बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी, शायद वो मंत्री। चले बने रहे बलवान जी। विनोद पाहवा हमारे साथ बीजेपी विधायक जुड़ गए हैं। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ बलवान जी इनेलो से हैं, जिनका ये कहना है कानून लचीला है। अगर किसी को 2 बजे पकड़ा जाता है नशे की तस्करी के लिए तो 3 बजे तक वो भीतर रहता है, 4 बजे उनकी बेल हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, हरियाणा में पंजाब एक्साइज एक्ट 1961 में लागू हुआ था और ये उसके बाद टाइम टू टाइम इसमें संशोधन होते रहे हैं जी। बीच में शराबबंदी भी लागू हुई जिसमें ये ऑफेंस नॉन बेलेबल हो गया था। हाँ। तो ये बेलेबल ऑफेंस है जिसमें। हाँ। तो इस तरह का क्योंकि कानून है, इस तरह शराब के मामले में जो कानून है, और कानून जमानत हो जाना का ये मतलब नहीं होता कि व्यक्ति को बरी कर दिया गया है। हाँ। कानून ये बेलेबल ऑफेंस में अगर व्यक्ति का राइट है बेल का, तो आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि जिसका जमानत हो गया, आप ठीक कह रहे हैं कि इसका ये मतलब नहीं कि बरी कर दिया गया, लेकिन आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि जो बेल पर बाहर गया है वो दोबारा वही काम नहीं करेगा? नहीं, वो इस तरह का व्यक्ति, हाँ। जो व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है और बार बार पाया जाता है, हाँ। 1 बार नहीं 2 बार, जिस पर बार बार पाया जाता है, तो उस पर मैं समझता हूँ उस व्यक्ति पर निगरानी जरूर होनी चाहिए कि इस तरह का व्यक्ति इस तरह के मामले में बार बार इन्वॉल्व होनी चाहिए निगरानी। लेकिन ये निगरानी शायद नहीं हो पा रही है कि ये गोरख धंधा फल फूल रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल के लिए इतना है। नमस्कार।